देश की राजधानी दिल्ली से सटी गाजियाबाद की संसदीय सीट यूं ही हॉट सीट नहीं कही जाती। अगर इतिहास को देखा जाए तो इस सीट पर पिछले करीब 35 सालों से भाजपा का कब्जा है। 2019 के चुनाव में तत्कालीन सांसद जनरल वीके सिंह ने इस सीट से 5 लाख से भी अधिक मतों से विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस बार इस सीट पर वर्तमान विधायक अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा नेताओं की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी व मोदी जी के सहारे ही वो लंबी लंबी फेंकने से भी नहीं चूकते। देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा की नैया को भी इस बार अतुल गर्ग पार लगाएंगे। इसी पर आज हम उनके कुछ अंश आपको दिखा रहे हैं। चुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो मोदी जी ने ये जो कार्यक्रम है वो 2047 के बाद का ही बना रखा है। तो मोदी जी ने ये जो कार्यक्रम है वो 2047 के बाद का ही बना रखा है। तो मोदी जी ने ये जो कार्यक्रम है वो 2047 के बाद का ही बना रखा है। जी हाँ, आपने सुना भी और देखा भी। और यहाँ आपको ये भी याद दिला दें कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। गर्ग साहब को तो 2047 के बाद का भी प्लान आज ही पता है और ये बाखूबी इसको बता भी रहे हैं। लेकिन चुनाव के लिए कितने गंभीर हैं, आइए ये भी आपको दिखाते हैं। तो वो ऐसा कैडर खड़ा करते हैं कि जिससे कि पार्टी में चुनाव के समय पे चुनाव न लड़ा जाए, वो पहले से ही सब तैयारी है। तो इस समय कोई बूथ ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमारे 10-15 कार्यकर्ता ना हो। तो कोई पार्टी पहले से चुनाव के लिए तैयार है। अब आप देखिए, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, सारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो ऐसी अनोखी पार्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आप देखिए, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, सारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। तो ऐसी अनोखी पार्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं लगे हुए, तो ऐसी अनोखी पार्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पार्टी हाईकमान प्रत्याशी के चयन में जहां विभिन्न कोणों को मिलाती है और देखती है, वहीं गर्ग साहब केवल प्रत्याशी के चयन को राष्ट्रहित में लिया गया निर्णय मानते हैं और ये अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त कतई नहीं। पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो राष्ट्रहित देशहित में भी लेती है। पहले भी जो निर्णय लिया गया था वो भी ठीक था, और आज जो निर्णय लिया गया हो सकता है वो भी अच्छा ही लगे। और आज जो निर्णय लिया गया हो सकता है वो भी अच्छा ही लगे। हो सकता है वो भी अच्छा ही लगे। अक्सर देखा गया है कि प्रत्याशी अपनी छवि, अपने कार्य के दम पर भी कुछ वोटों को हासिल करता है, लेकिन गर्ग साहब केवल मोदी जी के नाम पर ही वोटों का मिलना मान रहे हैं। इसमें प्रत्याशी का कोई रोल भी वो नहीं मानते। स्थानीय प्रत्याशी या स्थानीय विधायक की वजह से वोट नहीं बढ़ेगा। मोदी जी के प्रति जो आकर्षण है वो 2014 के से ज़्यादा वोट 2019 में मिला, 2019 से ज़्यादा मिला 2022 में मिला, और 2022 के बाद में जो 2024 में जो वोट मिलेगा वो पहले से ज़्यादा मिलेगा, ये तय है। इसमें प्रत्याशी का अपना कोई व्यक्तिगत रोल नहीं। इसमें प्रत्याशी का अपना कोई व्यक्तिगत रोल नहीं। इसमें प्रत्याशी का अपना कोई व्यक्तिगत रोल नहीं। तो देखा आपने हमारे प्रत्याशी कितने महान विचारों के हैं। अरे जनाब, जब मोदी के चेहरे पर ही चुनाव में वोट मिलना है तो आप इस मैदान में क्यों हैं? अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली 26 तारीख को मतदाता मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे या अतुल जी के नाम पर वोट करेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।